एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। और मैं आशा करती हूँ कि आपका ये साल बहुत ही अच्छा गया हो, और जिन बच्चों की जॉब लगी है इस साल में उनको बहुत बहुत बधाई हो कि ये साल आपका बहुत अच्छा गया है। और 2025 इज गोइंग टू बी योर ईयर। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो 2025 में अगर आप इस चैनल से पढ़ रहे हैं तो मैं चाहूँगी कि आप इन चैनल से बहुत कुछ गेन करें और अपनी जॉब को ले। स्टार्ट करती हूँ मैं आज की क्लास। आपको पता है यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉरसेट की प्रिपरेशन। जो भी बच्चा इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना। ऑलरेडी 2040 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, 2041 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, एंड न्यू ईयर के ऑफर्स लग चुके हैं बैचेस पे। न्यू ईयर के ऑफर्स के लिए आप इस नंबर पे मेरे से कॉल या फिर मैसेज पे बात करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। जो मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच था 1299 का, न्यू ईयर के ऑफर पे 1099 का हो गया है। और जो मेरा थ्योरी बैच था फुल थ्योरी 2299 का, वो न्यू ईयर के ऑफर पे 2099 का हो गया है। आपको पता है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच में हम करेंगे सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस एमसीक्यूज प्लस टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर। और थ्योरी बैच में मैं बेसिक से करवाती हूँ हर एक चीज़, फ्रॉम एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, थ्योरी, इसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं करवाती हूँ, एमसीक्यू करवाती हूँ, टेस्ट सीरीज कराती हूँ, डाउट क्लासेस कराती हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर। तो कोई भी बैच इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप लोग इन ऑफर्स पे ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशली फॉर न्यू ईयर ऑफर्स। एंड नॉरसेट 8 के लिए भी बच्चा बैचेस कर दिए हैं मैंने स्टार्ट, जैसे कि आप लोगों को पता है। दो बैचेस है, अप्रैल में आप लोगों का पेपर है। एक है 3 मंथ का बैच, एक है 4 मंथ का बैच। 3 मंथ्स के बैच की फीस है 2199 इन द ऑफर, और 4 मंथ्स के बैच की फीस है 2499। तो आज ही आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू, जो आपको सही लगे। और चलती हूँ मैं अब क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पहला ही है हमारे पास। अ क्लाइंट इन अ इमरजेंसी डिपार्टमेंट रिपोर्ट्स चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू द लेफ्ट आर्म, विच इंटरवेंशन शुड द नर्स परफॉर्म फर्स्ट। तो चेस्ट पेन हो रही है पेशेंट को, जो कि रेडिएट कर रही है लेफ्ट आर्म की तरफ, और कौन सी इंटरवेंशन जो है नर्स फर्स्ट परफॉर्म करेगी। ऑब्टेन द स्टार्ट ईसीजी, assess vital sign, administer nitroglycerin, start ऑक्सीजन थेरेपी। तो जब भी हम ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि शायद इस्चीमिक कार्डियक टिश्यूज हो रहे हैं और कार्डियक मसल्स हो रही हैं, ठीक है ना। जो हमें चेस्ट पेन दिख रही है, इस्चीमिक कार्डियक मसल्स दिख रही हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप ऑप्ट करो ऑक्सीजन थेरेपी। तो इसका काम ही क्या है कि हम पेशेंट को क्या दे, सबसे पहले ऑक्सीजन थेरेपी दें, ताकि जो मसल्स को एस्चीमिक हो रही थी, ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उन मसल्स को ऑक्सीजन मिले, ब्लड सप्लाई मिले, और फटाफट से वो क्या हो, काम करना स्टार्ट करें, और जो चेस्ट पेन है वो पेशेंट की हटे। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। A nurse is reviewing lab value for a client with pancreatitis. Which finding is most concerning? तो आप लैब वैल्यूज देख रहे हो पैनक्रेटाइटिस वाले पेशेंट में। पैनक्रेटाइटिस क्या होता है? पैनक्रियाज की इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। कौन सी फाइंडिंग मोस्ट कंसर्निंग है? सीरम लाइपेज, ब्लड ग्लूकोज, सीरम कैल्शियम की देख सकते हो, हेमोक्रेट्स। तो सारी अगर आप इस पे वैल्यूज देखोगे, एक वैल्यू को छोड़ के जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है और मेजर कॉम्प्लिकेशन है, दैट इज हाइपोकैलेसीमिया। यहाँ पे हमें पेशेंट में क्या देखने को मिल रहा है? हाइपोकैलेसीमिया, और ये पैनक्रेटाइटिस की मेजर कॉम्प्लिकेशन है, और इसको हम लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन भी कह सकते हैं। इस कॉम्प्लिकेशन के लिए आपको पेशेंट को फटाफट से ट्रीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, इन क्लाइंट विद सीओपीडी विच सिम्टम्स सजेस्ट द नीड फॉर इमीडिएट मेडिकल इंटरवेंशन। सीओपीडी वाला पेशेंट है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। तो इनमें से कौन सा सिम्टम जो है इमीडिएट मेडिकल इंटरवेंशन के लिए जो है सजेस्ट करना है आपको? प्रोडक्टिव कफ विद येलो स्पूटम, SpO2 ऑफ 88%, रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 32 ब्रेथ्स पर मिनट, बैरल शेप्ड चेस्ट। तो अगर आप देखो ना कि 88% सीओपीडी वाले पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन इज गुड, नॉट बैड, इट इज गुड। बट ये जो रेस्पिरेटरी रेट 32 ब्रेथ्स पर मिनट एंड डिसिप्निया आप लोगों को दिख रहा है ना, दिस शोज के पेशेंट को कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज हो रही है, और ये हमें दिखा रहा है एक्यूट रेस्पिरेटरी
डिस्ट्रेस सिंड्रोम पेशेंट को देखने को मिल रहा है, अगर उसे टैकीकार्डिया देखने को मिल रहा है प्लस सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये हमें दिखा रहा है कि पेशेंट को मे बी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो रहा है और इसके लिए आपको इमीडिएट मेडिकल इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट विद द पीसीए पम्प विच फाइंडिंग रिक्वायर इमीडिएट इंटरक्शन। तो पीसीए पम्प के साथ आप पोस्ट ऑपरेटिव केयर कर रहे हो पेशेंट की, कौन सी रिक्वायरमेंट इमीडिएट एक्शन करती है, मांगती है। क्लाइंट रिपोर्ट पेन ऑफ 4/10 आफ्टर यूजिंग पीसीए, respiratory rate of 8 breaths per minute, the person presses the PCA button twice in a 1 hour, यूरिन आउटपुट 60 ml इन अ पास्ट आवर। सो ये देख रहे हो आप लोग, ये चीज देख रहे हो, 8 ब्रेथ्स पर मिनट, ये क्या है भाई, ब्रेडिकार्डिया। ये तो इमीडिएट इंटरवेंशन करनी पड़ेगी आप लोगों को, इमीडिएट इंटरवेंशन करनी पड़ेगी, ये हमें किसी कॉम्प्लिकेशन की तरफ इशारा कर रहा है। नेक्स्ट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद द डायबिटिक इंसिपिडस, विच फाइंडिंग शुड द नर्स एक्सपेक्ट। तो डायबिटिक इंसिपिडस हुआ है पेशेंट को, क्या होता है भाई, एडीएच जो हार्मोन है वो कम हो जाता है, इनसफिशिएंट हो जाता है। तो क्या एक्सपेक्टेशन सिम्टम्स दिखेंगे, लो यूरिन आउटपुट विद कंसंट्रेटेड यूरिन, हाई यूरिन आउटपुट विद डिल्यूट यूरिन, एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल, वेट गेन एंड हाइपरटेंशन। ऑब्वियसली अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन बॉडी में नहीं है तो वाटर जो है बॉडी में वो क्या नहीं होगा, कंजर्व नहीं होगा, वो एज अ यूरिन ज्यादा निकलेगा, तो पेशेंट में हमें पॉलीयूरिया देखने को मिलेगा। दैट इज वाई हम लिखेंगे पॉलीयूरिया विद डिल्यूट यूरिन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बच्चे, ये लो भाई, न्यू ईयर ऑफर्स आर गोइंग ऑन, तो आप न्यू ईयर ऑफर्स में बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा मौका है इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच जो मेरा 1299 का था 1099 का हो गया है फॉर आरआरबी। थ्योरी बैच जो मेरा 2299 का था वो हो चुका है 2099 का। आपको पता है क्या क्या इन सब चीज़ों में मिलने वाला है, आप मेरे से डिटेल्स ले सकते हो कॉल पे या फिर मैसेज पे बात करके। 9 से 8 के लिए 3 मंथ्स एंड 4 मंथ्स के बैचेस भी शुरू हो गए हैं, तो आज ही आप लोग ये बैचेस ज्वाइन कर सकते हो न्यू ईयर ऑफर्स पे। बैचेस रहेंगे लाइव प्लस रिकॉर्डेड और हर एक बैच में आपको नॉन नर्सिंग भी करवाई जाएगी कॉम्प्लीमेंट्री, तो आज ही आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। अ पेशेंट विद इफेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इज रिस्क फॉर एम्बोलाइजेशन, विच सिम्टम सजेस्ट अ पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन ऑफ एम्बोलाइजेशन। तो एक एंडोकार्डाइटिस वाला पेशेंट है, एम्बोलिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है उसे, तो क्या सिस्टम बताएगा कि इसको पॉजिटिव है एम्बोलाइजेशन, सिम्टम सॉरी, लो ग्रेड फीवर एंड चिल्स, ठीक है, सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, वाइडनिंग क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ऑन ईसीजी, पेनफुल जॉइंट एंड मसल, क्या लिखा है एक। सो ये हमें दिखा रहा है बच्चे कि पेशेंट को अगर सडन ऑनसेट ऑफ डिसिप्निया हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, तो ये हमें दिखा रहा है कि पेशेंट में क्या बन गया है, वही एम्बुलाई सर्कुलेट कर रहा है और वो पल्मनरी रीजन में पहुंच चुका है, और ये फाइंडिंग सजेस्ट करेगी कि ये पॉजिटिव है कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट है, क्लाइंट विद अ हाइपोवॉलेमिक शॉक इज रिसीविंग आईवी फ्लूइड, क्लिनिकल फाइंडिंग इंडिकेट इफेक्टिव थेरेपी। एक पेशेंट को हाइपोवॉलेमिक शॉक है, आप उसे आईवी फ्लूइड्स दे रहे हो, कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग इंडिकेट करेगी कि आईवी थेरेपी इफेक्टिव है, पेशेंट पे काम कर रही है। यूरिन आउटपुट ऑफ 10 ml पर आर बाई ओलिगोयूरिया है, ब्लड प्रेशर 120/80, रेस्पिरेटरी रेट 28 ब्रेथ्स पर मिनट, हार्ट रेट टैकीकार्डिया। सो टैकीकार्डिया भी नहीं भाई इफेक्टिवनेस शो करेगा, यूरिन आउटपुट भी नहीं। पर अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल आना शुरू हो गया है, तो हाइपोवॉलेमिक शॉक में तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर अल्टर होता है ना, सो अगर पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल आना शुरू हो गया, देन इट शोज कि जो आपने आईवी थेरेपी चलाई है वो इफेक्टिव है। नेक्स्ट देखते हैं कि अ क्लाइंट इज इन अ septic shock which parameter indicate that the fluid resuscitation therapy is effective। सो अगर किसी को सेप्टिक शॉक है तो इनमें से क्या चीज बताएगी कि फ्लूइड रिसस्टिकेशन थेरेपी इफेक्टिव है। मीन आर्टीरियल प्रेशर 70 mm of Hg, सीरम लैक्टेट लेवल 6 माइक्रो मॉलिक्यूल पर लीटर, हार्ट रेट 120, यूरिन आउटपुट 15 ml पर आवर। सो जो मीन आर्टीरियल प्रेशर है ना बच्चे, ये देखो ये बिल्कुल सही आ रहा है। अदरवाइज कितना होना चाहिए नॉर्मल, या तो 65 होना चाहिए या तो 65 से ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पे आ रहा है 70, और अगर सेप्टिक शॉक है तो इट मीन्स फ्लूइड रिसस्टिकेशन पेशेंट पे काम कर रही है।
नेक्स्ट है द नर्स इज केयरिंग फॉर पेशेंट विद सिरोसिस एंड इसोफेजियल वेरिसिस, विच प्रिस्क्रिप्शन शुड द नर्स क्वेश्चन। तो एक पेशेंट है जिसको सिरोसिस भी है लिवर का और इसोफेजियल वेरिसिस भी है, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, तो इनमें से क्या प्रिस्क्रिप्शन को आप क्वेश्चन करोगे कि भाई ये गलत दे रहे हो। लैक्टोलूज टू रिड्यूस अमोनिया, स्पायरोनालेक्टोन फॉर असाइटिस, आईवी इसमप्रेजोल फॉर गैस्ट्रिक एसिड सुप्रेशन, एस्पिरिन फॉर माइल्ड पेन रिलीफ। ओ नहीं भाई, एस्पिरिन नहीं दे सकते, एस्पिरिन रिस्क ऑफ ब्लीडिंग कॉज करेगी, ठीक है, पेशेंट को रिस्क ऑफ ब्लीडिंग और कॉज करेगी। देखो सिरोसिस में लीवर अगर डैमेज होता है तो ब्लीडिंग के पहले ही चांसेस होते हैं, ईसोफेजियल वायरसेस में भी ब्लीडिंग के चांसेस है, ऊपर से आप एस्पिरिन दे रहे हो तो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग और इंक्रीज हो जाएगा, तो नहीं दोगे। नेक्स्ट है अ क्लाइंट हैज प्रिस्क्राइब्ड डिजॉक्सिन फॉर हार्ट फेलियर विच फाइंडिंग रिक्वायर्ड द नर्स टू होल्ड मेडिकेशन एंड कॉन्टेक्ट द प्रोवाइडर। तो आपने प्रिस्क्राइब की है डिजॉक्सिन, ठीक है, हार्ट फेलियर वाले पेशेंट पे, पर कुछ ऐसा देखोगे जिससे आप जो ड्रग को होल्ड करके डॉक्टर को पहले वो इन्फॉर्मेशन दोगे। क्या देखोगे, एपिकल पल्स है 58, ब्लड प्रेशर है 140, पोटाशियम लेवल है 4.2, रेस्पिरेटरी रेट है 22 ब्रेथ्स पर मिनट। चलो अभी लिख दो आज इस साल का लास्ट कमेंट सेक्शन में अपना आंसर, क्या फाइंडिंग आप होल्ड करके मेडिसिन को पहले डॉक्टर को बताने जाओगे। जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था, एनजी ट्यूब जो है बच्चे, एनजी ट्यूब लो इंटरमिटेंट सक्शनिंग बता रही है, क्या चीज इमीडिएट एक्शन रिक्वायर करती है। अगर पेशेंट नोजिया एंड अब्डोमिनल डिस्टेंशन दिखा रहा है तो इट मींस एनजी ट्यूब कहीं से क्लॉग हो गई है या फिर कहीं से वो ट्विस्ट हो गई है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है को नोजिया और अब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिल रही है, तो सक्शन करना पड़ेगा यहाँ पे हमें पेशेंट का। क्लियर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट ईयर में आप लोगों के साथ एक नई वीडियो के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन आप न्यू ईयर ऑफर्स लगे हुए हैं, कल तक रहेंगे, आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आरआरबी एंड नॉर्सेट के लिए बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। 1099 में इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, 2099 में थ्योरी बैच स्पेशली फॉर आरआरबी लाइव एंड रिकॉर्डेड विद नॉन नर्सिंग क्लासेस, एंड नॉर्सेट के लिए भी बैचेस शुरू हो गए हैं। सो ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर इन द एडवांस, एंड नेक्स्ट ईयर में आप लोगों के साथ एक नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।